नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम रुके नई बस्ती वैगन फैक्ट्री में, जहाँ पे हमने देखा कि आने वाले 2-2.5 साल से यहाँ का कंस्ट्रक्शन शुरू है और 2 सालों में लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ फसाद होते रहते हैं, चलते रहता है। प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत सी न्यूज़ें आई, सब मीडिया वालों ने मुद्दे उठाए और बहुत सी बातें यहाँ पे कल डिस्कस हुई। तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डीपीएम सर भट्टाचार्य साहब सर है। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनके जो साथ में जो उनको ब्लेम कर रहे हैं, जो आपकी मांगे है, डिमांड है, आप बोलिए आपकी जो मांगे है, आपने क्या कौन से मुद्दे मांगे यहाँ पे और आपकी डिमांड क्या है और मांग क्या है, फरमाइश क्या है, उसके बारे में बोलिए आप। इथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी साहित्य, मेडिकल सुविधा, महीने की छुट्टी, रोज कार्य बोले तो टायमिंग नाही. हां टायमिंग नाही, पी एफ नाही, ESI नाही, यासारखे कोणतेही मुद्दे नाही आहे. आमच्या जर मागण्या मान्य झाल्या तर ठीक, नाही जर मान्य झाल्या तर आम्ही आंदोलन करू, कंपनी बंद पाडू. आमच्या ह्या सर्व मागण्या मान्य व्हायला पाहिजे. 8,000च्या वर सॅलरी नाही आहे, या आमच्या मागण्या आहे. तो अभी आपको डीपीएम सर ने क्या आश्वासन दिया, क्या हुआ? आश्वासन दिए है महीने भर में हम करेंगे करके. अगर ये महीने भर में अगर नहीं हुए 30 तारीख तक के, तो फिर से हम आंदोलन करेंगे, बंद करेंगे कंपनी. उनका कहना ये है कि आप लोग आके साइन करके चले जाते हो, पेमेंट लेके जाते हो। हाँ, हमारा आंदोलन चालू है, हमने केसेस भी डाली है, हमने आंदोलन भी. हाँ सही है, सही है. ये बात मानते हो आप? हाँ. साइन करके चले जाते हो, ड्यूटी नहीं करते हो? हाँ ड्यूटी साइन करते हैं हम, वो काम बैठते हैं हम, ये पे काम नहीं करते हैं. अभी जो आप कह रहे हो ये पूरा ऑल इंडिया, पूरी दुनिया देखेंगी इसको। आप हाँ. स्पष्ट बोलिए, 2 बार सोच के बोलिए। हाँ बोले. उनका ब्लेम है कि आप यहाँ पे साइन करके चले जाते हो, ड्यूटी नहीं करते हो। साइन करके बैठते हैं हम, काम नहीं करते हैं. हम एक काम जगह नहीं हाँ, बैठ बैठते हैं हम कंपनी के अंदर. हाँ और सैलरी की बात करते हो? हाँ हाँ. हाँ हाँ सैलरी की बात करें. सैलरी क्या रीजन क्या है? आप साइन करके चले जाते हो, ड्यूटी नहीं करते हो, फिर सैलरी के विषय में कैसी बात करते हो? क्या 8,000 के ऊपर पेमेंट नहीं है. 8,000 दिन हमारे को रियल में क्या है वो बता नहीं रहे हैं. तो उसका हल ये है क्या, साइन करके चले जाना, ड्यूटी नहीं करना? बैठते हम यहाँ पे. आप बताओ हॉल क्या बोल रहे हाँ क्या, तो आप बताओ ना, हल क्या है, हल क्या है. हमें सुन के लोगों को दिखाना। आप बोलो, आपकी डिमांड क्या, फरमाइश क्या है? हमारी डिमांड यही है, हमें जो बताया हमने वही डिमांड है हमारी. यही डिमांड है? हाँ. और कुछ कहना है क्या? नहीं अभी जैसा कि सुपरवाइजर, जैसा जो कोई कंपनी में अगर जो पोस्ट पे सुपरवाइजर पोस्ट पे जो काम करता है कोई भी कंपनी में, उसके हिसाब से सुपरवाइजर के हिसाब से वेतन दिया जाता है. ये कंपनी में 8,000 सैलरी देती है सुपरवाइजर को. जो लेबर काम करता है, मजदूर, उसको 350 रुपये रोज से काम करता है, उसकी सैलरी उसके हिसाब से 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका सुपरवाइजर के पेमेंट के हिसाब से उसकी सैलरी ज़्यादा होती है. ये मुद्दा है हमारा. तो ये मुद्दा है आपके अलावा? हाँ ये मुद्दा। हाँ. और रही तुम जो पूछ रहे हैं हमको कि हम साइन करते हैं तो चले जाते हैं, हम चले नहीं जाते. हम साइन करके यहाँ पे कंपनी में बैठे रहते हैं. आंदोलन हम रोज साइन करते हैं. आप देख सकते हैं मास्टर पे हमारे सिग्नेचर है, सबके अलग अलग सिग्नेचर है हमारे वाले. हमारे मास्टर पे सिग्नेचर, हम आते हैं खुद 8 बजे टाइमिंग है हमारा, 8 बजे आने का. कंपनी का जो टाइमिंग है 8 बजे आने का. हम आते हैं, बाद में घर पे खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद में हम वापस आते हैं. हम 5 बजे हमारी बैठे रहते हैं. हम जो साइट पे हम रुकते नहीं, क्योंकि हमने 1 साल से हम इनके पास में, हमारे पास में सब कुछ है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने निवेदन दिए थे 2/8/19 को इन्होंने OC मिली है हमारे को. इन्होंने एक भी तब से अभी तक इन्होंने एक भी इस पे हमारी समस्या फॉलो नहीं की है. हम इनको निवेदन देते, जैसे हमने कामगार विभाग जैसा हमको जहाँ हमको ये देना था, हमारे पास में सब OC है हमारे पास में. 10 मुद्दे दिए इसके अंदर. हाँ. डीपीएम सर ने एक भी लागू नहीं किए है अभी. आश्वासन क्या दिया? आश्वासन आप आज दिए हैं उन्होंने. 1 साल से हो रहा है. 1 आश्वासन साल से दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, करेंगे लेकिन अभी तक के कुछ भी नहीं किए. करेंगे, सोचेंगे, बस यही बोल रहे हो. अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इस पे. 1 साल हो गया. तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर के कौन है, मतलब मेन है क्या आप? नहीं मतलब सब सुपरवाइजर हम एक ही पोस्ट पे है. आपका कहना ऐसा है? यहाँ पे सेफ्टी नहीं, कुछ भी नहीं. और कुछ कहना है, बताना है आपको? बोलिए. नहीं बस मुद्दे. हाँ. ये थे वैगन फैक्ट्री के सुपरवाइजर लोग. उनका साफ कहना है, जो उन्होंने कहा है, हमने आपको बाइक दिखाया. और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं अभी डीपीएम सर भट्टाचार्य, जो इस वैगन फैक्ट्री के मेन है. पूरा इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे कार्य होता है. सर जी, अभी आपने देखा कि इन लोगों ने जो ब्लेम किया है आप पे, जो लगाए हैं अभी, जो उनकी 10 मांगे थी अभी तक पूरी नहीं हुई, आप खुल के साफ स्पष्ट बोलिए, क्या कहना है आपको? देखिए, पहली बात तो है, जो लेटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2019 का अगस्त में ये लेटर दिया गया है, और 2019 की नवंबर से, जब से मैं साइट पे हूँ,
मैं देखता हूँ कि ये लोग काम नहीं करते हैं। जब भी मैं इनसे पूछा गया कि किस लिए, तुम आए थे जब काम करते थे लगा ना बे? किस लिए, तो बोले कि इनका जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग काम बंद किए हुए हैं, इनका आंदोलन जारी है। ठीक है, तो आगे से मैटर ऐसा ही उलझा रहा कि ये बोल रहे हैं जब तक हमारे यहाँ डिमांड पूरा नहीं होगा हम काम में नहीं लगेंगे, और कंपनी का कहना यही था कि आप काम शुरू करो तो हम सोचेंगे। लेकिन जाके कल के दिन में, कल या परसों के दिन में मैंने लिखित रूप में इनको कुछ आश्वासन दिया है। जो लेटर मेरे हाथ में अभी है, ये मैंने लिखित रूप पे उन लोगों का जो भी मुद्दा था, तुम बूझ सकते इसमें। हाँ, ये मुद्दा अलग है। मुद्दा जो भी है, मुद्दा जो मेरे पास आया, अब जब से मैं ये साइट का चार्ज संभाला हुआ है, मेरे पास पहली बार जो मुद्दा आया मैं उसी पे जवाब दिया, और जिसमें जिसमें एक्शन ले सकता हूँ वो मैं बता दिया। ये दिखाओ मेरे को, कहाँ है? ओरिजिनल, ये होना मेरे को ओरिजिनल कहाँ है इसका? ये ओरिजिनल तो तुमको दिया है ना? ओरिजिनल जो मैंने मेरे लेटर में तुमको दिया था वो हाँ, वो मेरे फाइल में होगा। लाओ मेरे को दिखाओ। ठीक है, कुंडू को बुलाओ। तो आज जाके फिर डिस्कशन हुआ। मत लाओ वहाँ पे, मत लाओ। ये नहीं है। अभी जहाँ से बात चल रही थी वहाँ से बताइए आप। अभी मुद्दा जो भी है, मैंने आश्वासन इन लोगों को यही दिया है कि ये सारे मुद्दे पे जो इन लोगों के साथ जॉइंटली डिस्कशन हुआ है, ये भी एग्री किए हैं, मैं भी एग्री किया कि 1 महीने के अंदर सारा मुद्दा सॉर्ट आउट होगा। लेकिन उसमें मैंने इन लोगों को ये भी बताया कि ये जो पिछले 1 साल से आके मास्टर पे साइन कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, वैसा अगर चलता रहा तो मैं कोई भी मुद्दे पे कोई भी एक्शन नहीं लूँगा। तो ये भी एग्री किए हैं कि ये काम करेंगे, और मैंने एग्री किया काम करने के बाद 1 महीने पे मैं एक्शन सभी में लूँगा, जो जो मुद्दे में हम लोग। मतलब आपने जो इंक्रीमेंट नहीं किया उसका रीजन ये था कि साइन करते थे और काम नहीं करते थे, और अभी आपने स्पष्ट उनसे कहा कि अगर आप काम करोगे तो मैं आगे मतलब कंपनी को भेजूंगा। बिल्कुल, उसके बारे में बोलिए। बिल्कुल, मैंने यही बोला कि आप अगर काम करोगे तभी जाके इनका जो भी मांग है, देखिए इनका मांग चाहे 12,000 चाहे 20,000 जो भी है, इनका कुछ मांग रह सकता है, लेकिन कंपनी एक सुपरवाइजर को कितना देता है और उसके ऊपर कितना इंक्रीमेंट कर सकता है, ये कंपनी के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि ये 12,000 मांग करेंगे मतलब 12,000 ही दिया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आगे करूंगा। जो आज तक आगे ही नहीं गया वो मैं आगे करूंगा। कंपनीचा एक ठराव राहायचं, ठीक है, कंपनी का कुछ होगा ना आपके पास में कंपनी जैसा। कंपनी की सैलरी कोई फिक्स है क्या लेबर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, या सैलरी स्लिप वगैरह ऐसा, उसके बारे में खुल के बोलिए, आप ये जानना चाहते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा है रेलवे के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये रेलवे का एक वैगन रिपेयर वर्कशॉप बन रहा है, तो रेलवे के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होना चल रहा है, उस हिसाब से एक इंजीनियर को जैसा मिलना है, एक सुपरवाइज़र को जैसा मिलना है, एक इंजीनियर को 10,000 मिलना है मिनिमम, तो उस हिसाब से एक सुपरवाइज़र को 8,000 मिलना है, और वही सैलरी इन लोगों को दिया जाता है। अब इंक्रीमेंट रहा बात इनकी बात, लेबर को 300 रुपया दिन का है, जो रेट है वो है, सैलरी स्लिप लाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो है उसी हिसाब से। ये बहुत से मुद्दे इनके हैं, 10 से 11 मुद्दे इन्होंने इसके पास में रखा, और सैलरी स्लिप के सारा मिलती है क्यों ऐसा कुछ, उसके बारे में बताइए। सैलरी स्लिप हाँ दिया नहीं जाता है, लेकिन किसी को अगर कोई भी, जैसे कि बैंक की सैलरी स्लिप का मेन ज़रूरत होता है, जैसे कि बैंक में कुछ काम हो या कुछ हो, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ से सैलरी सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं, सैलरी स्लिप नहीं देते। सैलरी सर्टिफिकेट देते हैं आप, स्लिप नहीं देते हैं। स्लिप महीने भर में आता है। हाँ, ये कंपनी का देखो, सैलरी का जो भी है हेड ऑफिस से, यहाँ से कुछ होता नहीं है, वो हेड ऑफिस से होता है, और हेड ऑफिस ये रूल मतलब हेड ऑफिस में लागू है कि हम सैलरी स्लिप नहीं देते हैं। ये मुद्दा पहले भी आया था, मैं भी बात किया था, तो बोले हम किसी को सैलरी स्लिप देते नहीं हैं, तो इधर भी देंगे नहीं, अगर सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए तो साइट से इशू कर सकते हैं। अभी और कुछ कहना चाहेंगे भैया आप, और कुछ बोलेंगे? नहीं है। मेरा यही कहना है कि इनके लिए जो भी सुविधा का मांगे ये किए हैं, वो जैसा मैंने आश्वासन दिया है उसी हिसाब से मैं करके भी दूंगा। लेकिन मेरा ये भी इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये भी हमारे साथ एकदम स्थायी बन के चले। आज प्रोजेक्ट यहाँ पे है तो कल प्रोजेक्ट दूसरा कहीं पे होगा, तो इनको हमारा साथ देना है जहाँ पे भी। मतलब आप जहाँ पे इसका सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा है, आप यहाँ से उनको ट्रांसफर करके वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं, तो उसमें उनको भी कोऑपरेट करना है। आप कुछ बोलेंगे और? 8,000 की पेमेंट स्लिप मिलेंगी सर, सैलरी स्लिप सैलरी स्लिप
पेमेंट स्लिप का ठीक है, ये मुद्दा जब भी है 8,000 देते हैं ना, तो 8,000 की हमें पेमेंट स्लिप मिलेगी। पेमेंट स्लिप ठीक है, हाँ मैं दिलवाऊंगा। हाँ ठीक सैलरी है। स्लिप में पीएफ ईएसआई ये लागू करना पड़ेगा। जैसा एक सैलरी स्लिप में जैसा मुद्दा आता है, बेसिक सैलरी हमारी आती है, जैसा ईएसआई 200 तो 100 257 157 पीएफ कटता है। देखो एक मिनट, जो सैलरी अभी तक आपको मिला है, जैसी सैलरी स्लिप आपको अभी तक जो भी सैलरी मिला है, आपका खुद का कहना है कि उसमें कोई पीएफ कटा नहीं है, तो अगर सैलरी स्लिप मिलेगा तो उसमें भी पीएफ का कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन सैलरी स्लिप आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये वेगिन फैक्ट्री में हम खड़े हैं, जहाँ पे सुपरवाइज़र लोगों की और डीपीएम सर भट्टाचार्य साहब की बहुत सी डिस्कस हुई। 10-12 मांगे थी, तो उन्होंने कुछ मांगे उसमें की एक्सेप्ट की, ये भी सहमत हुई है। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है बाहर भी चल सकता है, हम इनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इन्होंने इन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और सर ने स्पष्ट कह दिया। और बहुत सी सैलरी के मुद्दे थे और बहुत से उसमें 8-10 मुद्दे हैं, तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये इनकी जो डिस्कस थी यहाँ पे ख़त्म हुई, और आने वाले समय में हो सकता है अच्छा इन लोग काम वाम करे, तो ताकि इनकी पेमेंट वगैरह और बढ़ने की जो मतलब आश्वासन दिया सर ने वो मतलब तय हो सके। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।